तो जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर का बेटा खुद अब भगौड़े के विरोध में खड़ा हो चुका है। ये मैंने आज ही सुना, किसी पैनल पे लाइव चल रही थी, वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि गुलाम हैदर का जो बेटा है राज, जिसे बोलते हैं, जिसका नाम फरहान है, वो अब गुलाम हैदर के सपोर्ट में है और भगौड़े के विरोध में आ गया है। और उसका कहना है आपके साथ के बच्चों के साथ, जहाँ वो खेलता है पड़ोस के बच्चों के साथ, जब वहाँ पे जाता है वहाँ पे ये बोलता है कि मेरे अब्बू गुलाम हैदर हैं, पाकिस्तान मेरा घर है और यहाँ पे मेरी माँ मुझे मजबूरी में जो बुलवाती है लप्पू को, पापा सचिन को, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और ये सुनकर हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये महिला किस हद तक बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। अब सारे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ चुकी है, भगौड़े को भगाने के लिए धरना प्रदर्शन देने की बात कही जा रही है और भगौड़े को भगाने के लिए तमाम चीज़ें करने की बात कही जा रही है। तो एक बार फिर से कहूँगी मैं अपने देश के नागरिकों से, कानून पे भरोसा रखिए, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, आवाज़ उठाते रहिए, गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाइए। जानती हूँ एक पाकिस्तानी है, लेकिन है एक इंसान, एक पिता है, उसके 4 बच्चों को लेके महिला जिस तरीके से गलत तरीके से आ गई, अगर आज इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई, कल पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश की महिलाओं पर इसका गलत असर पड़ेगा और वो अपने अपने बच्चों को पैदा करके, शादी करके, उठा के किसी भी मुल्क में या किसी भी देश में किसी भी मर्द के साथ बिना डरे सहमे निकल जाएंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सीमा हैदर सीना ठोक कर यहाँ पे हिंदुस्तानियों को चैलेंज कर रही है, हर माँ बहन बेटी को एक ऐसा संदेश दे रही कि उसने जो किया है महान काम किया। और जो इसके चाहने वाले हैं उन लोगों से कहती हूँ, आप इंडियन हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, जिस तरीके की आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो उससे तो पता चलता है कि आप किस कैटेगरी के हो। लेकिन अगर ये वो डूबती नैया है। किसी ने मुझे बोला था कि बहुत हड़बड़ाहट में बोलती हो, जरा सांस ले लो। तो मैं बता दूं, मैं एक समाज सेविका और प्रशासनिक परिवार से भी जुड़ी हूँ और मेरा जो ग्राउंड रहा है, जो मेरा रहा है बचपन से आज तक, तो मेरा स्टेज रहा है और मैं हमेशा स्टेज में एक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ। तो मेरी ज़्यादातर काम जो स्टेज के होते हैं और हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है कि हम बोलें और हमारी सांस ना फूले। इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी बातों को यहाँ पे रखने का दम रखते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। और मैं जानती हूँ बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, हम कानून और समाज दोनों को ध्यान में रखकर अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हर किसी को उपयोग करने का अथॉरिटी है, तो उसी को हम भी करते हैं। तो यहाँ पे बता दूं, आप जो चीज़ें आ रही हैं उससे भगौड़े के जो शिकंजे हैं पूरी तरीके से कस चुके हैं और ये हर किसी को रोकने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल करती है। इसकी जो चेले चपाटे हैं, जो इसके तलवे चाटने वाले हैं, वो लोग अब फेक आईडी से उन लोगों को गाली गलौज करने लगे हैं और ताकि वो रुक जाए। और हमारे देश की ना, भारत की जो शेरनियाँ, वो रुकती नहीं है, उनको पता होता है गलत गलत होता है, सही सही होता है। और इस समय बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। जिस तरीके से इस महिला ने किया, पूरा शर्मसार करने वाला एक मामला है, पूरे मुल्क के लिए, देशों के लिए एक चुनौती इस औरत ने खड़ी कर दी। यहाँ पे जो इसके भाई हैं एपी सिंह, उसका और इसका ऑडियो वायरल हो रहा है, आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से महिला हमारे देश का जो गुलाम हैदर का वकील है उनको कह रही है किस लैंग्वेज में ये औरत बात कर रही है। मतलब मोबिन मलिक सर हमारे हाई कोर्ट के एक लॉयर हैं और उनके बयान आपने सुने हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है, किस तरीके से उन्होंने एक बेटी के गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक चढ़ाया था और किस तरीके से उन्होंने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उसका केस लड़ा था और कितनी सारी चीज़ें उन्होंने समाज के बीच में की हैं और ईमानदारी के साथ उन लोगों को 5 साल बाद भी सजा दी। आज भी इसका जो भाई है एपी सिंह, जिसने निर्भया के केस को 7.5-8 साल जो लटकाया था और उन व्यक्तियों को जो जिंदगी दी थी उतने साल, लेकिन अंत में उसका डिसीजन सबको पता है, उसके दोषियों को सजा मिली। तो इसको कुछ इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है कि जितना ये केस हम लंबा खींचेंगे और लंबा खींचने के बाद तुम यहाँ पे वो सब कुछ करोगी जो तुम चाहती हो। ये सोशल मीडिया में इतना फेमस होना चाहती जब तक इसका केस लटकता है, और तब तक ये इतना फेमस होना चाहती कि इतनी पब्लिक हो जाए इसके सपोर्ट में कि इसको यहाँ रोक सके। तो बिल्कुल भी नहीं, कानून कभी भी सपोर्टर से नहीं चलता, कानून कभी भावनाओं से नहीं चलता, कानून कभी जज्बातों से नहीं चलता। हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे देश पे कोई दिक्कत ना आए, सरकार उसको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले सुनाती है, कोर्ट उसको ध्यान में रखते हुए सबके जज्बातों
का ठेका नहीं ले रखा कोर्ट ने, वो तो पर चलता है। अगर साक्ष्य मिलते हैं तो कोर्ट उस पर डिसीजन जरूर देता है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, लगातार इसके खिलाफ सबूत मोबिन मलिक साहब ने इकट्ठे कर लिए हैं। जिस तरीके से इसने रायता फैलाया हुआ था, जो जाल बुना हुआ था अपने कुछ जो इसको सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों से मिलकर, तो अब वो जाल टूट चुका है और उस पर बहुत अच्छी एक कार्रवाई शुरू करती मोबिन मलिक साहब ने। 18 तारीख को बहुत अच्छा डिसीजन भी आने वाला है। आप सब लोगों को इंतजार होगा, मुझे भी इंतजार है इस दिन का कि 18 तारीख को डिसीजन जल्द से जल्द आए और क्या वो मैटर है सामने आए, और हम लोगों को भी इस चीज़ का वेट है। और फिलहाल हम अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महिला गंद मचा रही है, जिस तरीके से इसने समाज को एक गंदा मैसेज दिया है, जिस तरीके से इसने अपने पति के 4 बच्चे लेकर यहाँ बैठ गई है, उन बच्चों का ये कोई केयर नहीं करती, पता नहीं चलता कि उन बच्चों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। ये अपने मेकअप और अपने इंजॉयमेंट, अपने मिलने वालों से और अपने फैशन में, अपने वीडियो बनाने में व्यस्त रहती है। इसके बच्चों का कहीं अता पता नहीं रहता है। जब पब्लिक आवाज़ उठाती है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये बच्चों की केयर नहीं करती है, ध्यान नहीं देती, तो तुरंत ही उसके बच्चों को लेके सोशल मीडिया पे आ जाती है। और 2 दिन पहले ये चीज़ बोली गई थी तो अपने बच्चों को ये ला गई थी 2 दिन बाद। फिर 2 दिन बाद बोली गई कि लप्पू का परिवार गायब है, तो लप्पू की माँ और बहनें ठुमका लगाते हुए कल सोशल मीडिया पे फिर से आ गई हैं। तो मैं उन माँ बहनों से भी कहती हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारी उम्र का, अपनी माँ की उम्र की एक महिला को ले आता है, साथ में 4 बच्चे उठा के ले आता है, तो लप्पू की माँ से मेरा सवाल है, माँ और बहनों से, जिस तरीके से तुम ठुमके लगा के उसे गले लगा के उसे किस करती हो, उसे प्यार देती हो, तो भाई जरा अपने दिमाग के पुर्जे खोलो। एक हिंदुस्तानी हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा भाई ये चीज़ कर रहा है। अगर तुम ऐसा कर दोगी, क्या तुम्हारा भाई माफ़ करेगा? तुम अपने पति को छोड़ के, तुम अपने 4 बच्चों को लेके सारी प्रॉपर्टी बेच के चली जाओगी, तो लप्पू तुम्हें माफ़ कर देगा जिंदगी भर? ये लप्पू से कहोगी अपने बाप को बाप मत को, जिसके घर साथ में रह रही हूँ इनलीगल, उसको बाप को, तो लप्पू उसको बाप कह देगा। और लप्पू की अम्मी, ये माँ, सॉरी लप्पू की अम्मी तो शायद ये भगोड़ी है, लेकिन लप्पू की माँ, रियल माँ जो लप्पू की माँ है, उससे मेरा ये सवाल है, लप्पू की बहन से मेरा ये सवाल है। जिस तरीके से ये महिलाएं ठुमका लगाती है रघुपुरा की, और इनके लिए जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा, दाने दाने को मोहताज रही, उनको पैसा मिल गया, इनके आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ गई कि इनको अपना कानून का डर नहीं, इस समाज का डर नहीं, हमारे देश का डर नहीं। एक रघुपुरा के अनपढ़ महिलाएं हो तुम, लप्पू की माँ बहन अनपढ़ महिलाएं, इनको ज्ञान नहीं, मानते हैं, ठुमका लगाना सिखा दिया तो सारा तुम्हारा अकल के पुर्जे धुल गए तुम्हारे। हमारे देश में अगर इस महिला ने कुछ इनलीगल काम किया, इसका कोई मकसद इतना बड़ा हुआ, लप्पू तो लपेटे में आ ही चुका है और सब जानते हैं उसे जेल होगी, 100% होगी, साथ में भगोड़ी को भी होगी, इसके कुछ लोगों को भी होगी। और मोबिन मलिक सर ने कुछ दिन पहले बोला था 3 जो नाम है उसको अभी गुप्त रखा गया है, जिन लोगों की एक्टिविटी ऐसी रहेगी तो चुनकर वहाँ नाम दिए जाएंगे। उसके बावजूद अब उसकी माँ और बहनें भी सोशल मीडिया पे ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। आज ये भगोड़ी बोल रही थी कि कुछ लोगों को हमारी बड़ी चिंता है माँ, तो आप क्या कहोगी? तो माँ भी बीच में बोल पड़ी, सबके मुंह में इसने जुबान उगा दिए थे, जो बोल नहीं पाते थे ना सोशल मीडिया पे कैमरा के आगे। कैमरा जिनके लिए शून्य था, 0 था, उन लोगों की भी पावर आ गई कैमरा के आगे आती। भगोड़ी ने इतनी पावर दे दी एक पाकिस्तानी महिला, इनलीगल महिला, जिसका कोई अधिकार नहीं बनता, हमारे भारत में ऑलरेडी बेल पे छूटी हुई है, कानून का शिकंजा उस पर कसा हुआ है। मानती हूँ कुछ जो पुलिसकर्मी है जिनकी वजह से केस अटकाया, कुछ लॉयर जो इसके भाई टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने इस मामले को अटकाया हुआ था, मानती हूँ, इस वजह से लेट लपाट भी हुई, इस पर कोई जांच नहीं हुई। लेकिन अब जमीन पे जुड़कर ये केस चल रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। और हमें पूरा यकीन है मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे 100% यकीन है जरूर कामयाबी मिलेगी। कुछ थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कामयाबी जरूर लगेगी। लप्पू के चेहरे से फिलहाल हवाइयाँ गायब हो चुकी है, लप्पू के चेहरे पे पूरी काली पूत गई है। लप्पू समझ चुका है कि उसका तो जेल जाना तय है, और अब जो है भगोड़ी सबको अपनी तरफ खींच रही है चुंबक की तरह। जितने लोग खींचेंगे उतने लोग पिसेंगे, ये बात तो तय है। फिलहाल मैंने सुना है कि AP सिंह जो इसके भाई हैं, उनका कहना है
हम कुछ बड़ा करेंगे। अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या करोगे भाई आप? आपने एक पाकिस्तानी महिला को यहाँ सनातन धर्म का पूरी धज्जियाँ उड़वा दी। आपने एक पाकिस्तानी महिला को पूरे संस्कारों का भरता बना दिया। आपने एक पाकिस्तानी महिला के बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। छोटे बच्चों का उनको हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हो, उनको अपने धर्म के विपरीत काम करवा रहे हो। तो इससे ज़्यादा बड़ा क्या करोगे आप? शर्म आती है मुझे, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर और इस तरीके के काम कर रहे हो आप। अपने पद का कम से कम सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आप एक लॉयर हो तो आपकी जगह वहाँ कोर्ट में होनी चाहिए थी, वहाँ पे जिरह करते, अपनी बातों को रखते। अगर वो आपकी मुवक्किल थी तो उसके केस को स्ट्रॉन्ग बनाते। क्यों? अगर मान लीजिए वो आप उसके हक में ही लड़ रहे थे तब भी उसे धोखे में नहीं रखते। एक वकील का फर्ज क्या होता है कि अब सबसे पहले अपने पैसे से वो गद्दारी न करे। जिसका भी वो केस लड़ रहा है कम से कम उसके साथ तो ईमानदार रहे। आप तो ना अपने पैसे के साथ ईमानदार रहे, ना आप अपने मुवक्किल के साथ ईमानदार रहे, ना आप अपने देश के लिए ईमानदार रहे, ना अपने मुल्क के लिए। यहाँ तक कि आप दूसरे मुल्क के बच्चों को भी धोखे में रखे पड़े। उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। मैंने सुना है कि गुलाम हैदर का बेटा अपने पिता को याद करके रोता है और वो कहता है गुलाम हैदर ही मेरे अब्बू हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ छोटी बच्ची हो सकता पैदा नहीं हुई थी तो उसको जानकारी नहीं हो, और जब नहीं देखा है पिता को तो वो कहाँ जानती। जब माँ हर दिन रात एक चीज़ दिखा रही, बच्चों को ठुमके लगवा रही, तमाम चीज़ें करवा रही है, तो बच्चे तो वही सीखेंगे जहाँ पे वो हैं। और उन्हें डराया धमकाया जाता है कि तुम लप्पू को पापा बोलो। छोटा बच्चा होता है ना 2, 3, 4 साल का, तो वो भी अगर पहली बार उसको उसके पिता न होकर दूसरे से पापा बोलो कहा जाता है तो बच्चा सहम जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलता। वो भी चाहता मैं अपने ही पिता को पिता बोलूं। लेकिन यह इस भगोड़ी ने जो धज्जियाँ उड़ाई है हर चीज़ की, इसको इसके कर्मों का बहुत जल्द सजा मिलने वाला है। सब लोग वेट करिए, हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे। जिसे गाली देना है भर भर के गाली दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता तो नहीं कहूँगी। हमें आपके कमेंट से पता चलता है आप किस कैटेगरी के हो। आपको जज करने में हमें आसानी होती है और आपको जेल पहुंचाने में हमें और भी आसानी मिलेगी। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको जो बोलना आके बोलिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको भगाए बिना यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, जो भाई बहनों ने कहा दीदी आप आवाज़ उठा रहे हो, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि हमारे देश में अगर ऐसे गुंडे तबके के लोग हैं, अपने देश के खिलाफ हैं, तो बहुत सारे अच्छे भाई बहन हैं जो अपने मुल्क का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं समाज से गंदगी हटे। उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, उनका प्यार चाहिए। बकाया कौन क्या कर रहा है, कितनी गंदगी को बढ़ावा दे रहा है, उनके अपनी बहन बेटियों पर इस चीज़ का असर पड़ा होगा है, उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ होगा जिसका असर उनके दिमाग तक है, उनके कैरेक्टर तक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके जीवन की ऐसी कोई कहानी है जो समाज को अच्छी प्रेरणा देती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखने की कोशिश करूँगी। और अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं सब लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं समाज से जुड़ी हूँ तो मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, उन लोगों को देखना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती। सबका पढ़ती हूँ लेकिन हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।